हे लक्ष्मी माता, मेरे घर को हमेशा भरा पूरा रखना। भले ही मैंने आपको 56 भोग नहीं चढ़ा रहा, मगर कम से कम ये घी के लड्डू ही स्वीकार कर लो। साहूकार पूजा की थाली सजाकर बोलता है। अरे राजू, इधर आ जरा। तुझे कितनी बार समझाया है कि सिर्फ एक ही लड्डू लाना है। महंगाई इतनी बढ़ गई है और तू बेफिजूल के खर्चे कर रहा है। घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। इसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगता हूं। आज तू 2 लड्डू क्यों लाया है? मालिक, हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो उसने 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अरे ये सब कस्टमर को ठगने के नुस्खे हैं। जितना बोलूं उतना ही लाया कर। अब मैं तेरी तनख्वाह से 5 रुपए काट लूंगा। मैंने 2 लड्डू नहीं मंगाए थे, ये तू खुद लाया है। इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। पर मालिक। तभी दरवाजे पर एक भिखारन आती है। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है और दवाइयों के लिए पैसे तक नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं मालिक, कुछ पैसे दे दो। आपका बहुत उपकार होगा। चल हट यहां से। रोज सुबह सुबह कहां कहां से ये भिखारी आ जाते हैं। जब खर्चा ना उठा पाओ तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो? तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे इससे क्या मतलब। कहीं और जाकर पैसे मांग। यहां कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है मैंने। हाँ, साहूकार पूजा पर ध्यान लगाते हुए। तो मैं कहां था? हाँ, लक्ष्मी मां को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया। लगता है आज लक्ष्मी मां को भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये गिरा हुआ लड्डू मैं ही खा लेता हूं। देवी लक्ष्मी यह सब देख रही थीं और साहूकार के इस क्रूर व्यवहार से नाराज हो गईं। साहूकार बहुत निर्दयी, बहुत स्वार्थी है। मैं यहां अब और नहीं रुक सकती। देवी लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चले जा रही थी। तभी उन्हें वहां पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। भाई साहब, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? मुझे जल्दी से अपने स्थान पर लौटना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी में लग रही हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे बाद में दे देना। मैं आपको अभी नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मैं नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। नाव वाला मन ही मन सोचता है। आज सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। काम चलाना मुश्किल हो रहा है। घर का राशन भी खत्म हो गया है और बच्चों की स्कूल की फीस भी सर पर है। उधर जैसे ही देवी लक्ष्मी नाव में बैठी, अचानक नदी के पानी में कमल खिल उठे। नाव वाला यह देखकर हैरान हो गया। अरे ये क्या? आपके स्पर्श से नदी के जल में कमल खिल गए हैं। लक्ष्मी माँ नाव वाले के मन में चल रही व्यथा समझ लेती है। ये नाव वाले को देखो, इसके जीवन में धन की कमी है। इसके बावजूद इसके मन में उदारता भरी हुई है। और दूसरी तरफ वो सेठ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी